अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तल अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग नम्स 2023 से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एग्ज़ाम कब होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन का क्या क्राइटेरिया है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन सिटीज़ में टेस्ट होगा, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह जो हैं वो नम्स के अंडर आते हैं, वो सारा कुछ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देख लें कि नम्स ने अपनी वेबसाइट और न्यूज़पेपर के अंदर उनका जो ऐड होता है वो पब्लिश किया है और उस ऐड के अंदर जो है जो हमें शेड्यूल बताया गया नम्स की रजिस्ट्रेशन और जो जब एग्ज़ाम कंडक्ट होना है तो वो ये बताया गया कि जो आप लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका MD कैट है, नम्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है, फिजिकली जाके फॉर्म सबमिट नहीं कराना होता। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 3 जुलाई पे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एंड होगी वो होगी 24 जुलाई। आपके पास तकरीबन 20 दिन होंगे। 24 जुलाई 4 PM को जो है आपका जो ऑनलाइन पोर्टल होगा रजिस्ट्रेशन का वो बंद हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद लेट फी, यानी वो बच्चे जो विद इन टाइम अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल ना कर सके, उन्होंने अपने जो एडमिशन है वो ना भेजा, तो उनको विद लेट फी जो है वो 4 अगस्त 4 PM तक अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम की डेट है वो फाइनलाइज होगी। आप लोगों का जो MD कैट का एग्ज़ाम है वो 27 अगस्त उसकी डेट फाइनलाइज हुई है, जबकि नम्स का जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट फाइनलाइज हुई है दैट इज़ 3 सितंबर सुबह 10 बजे। आप लोगों का एग्ज़ाम संडे वाले दिन 3 सितंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि MD कैट के एक हफ्ता बाद होगा। अगर हम लोग बात कर लें कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इसकी जो फ़ी है वो 4200 रुपीज़ है। 4200 रुपये आपके एग्ज़ाम की फ़ी होगी। और अगर वो बच्चे जो विद इन टाइम अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, लेट फ़ी उनकी जो होगी वो 5000 रुपीज़ होगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो नॉर्मल फ़ी है दैट इज़ $100, जबकि जो लेट फ़ी के साथ जो है वो $120 उनकी फ़ी होगी। अगर हम लोग बात कर लें कि एलिजिबिलिटी के यानी कौन कौन से वो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो बच्चे जिनके पास वैलिड सिटीजनशिप है पाकिस्तान की, या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या वो डुअल नेशनल्स हैं, या वो फॉरेन नेशनल्स हैं, तो ये तमाम बच्चे जो हैं अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोगों का सेंटर पाकिस्तान के अंदर भी होगा और वो स्टूडेंट्स जो बाहर के मुल्क से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के इंटरनेशनल सेंटर्स भी बनेंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC कर ली है, HSSC A लेवल्स कर लिया है, वो स्टूडेंट्स नम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो अपने 12th क्लास के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो आपके लिए एलिजिबल हैं कि वो नम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी वो तमाम स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स हैं, जो अपने FSC के एग्ज़ाम्स जो हैं दे चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो है नम्स का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। और एक चीज़ जो है क्लैरिफाई कर दी गई है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट होगा वो सिर्फ इस साल के लिए वैलिड है। पिछला आपका जो रिज़ल्ट होगा वो इस साल नहीं चलेगा। आपको इस साल का 2023 का नम्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप MBBS या BDS अंडर नम्स उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। किन किन सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, प्रोविंस वाइज ब्रेकडाउन इसका जो है मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है उसको देख सकते हैं। इसी तरह कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ नम्स के अंडर आती हैं, वो भी प्राइवेट कौन सी हैं, पब्लिक कौन सी हैं, डेंटल कौन सी है, मेडिकल कौन सी है, उसकी भी जो डिटेल्स है वो मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा। आप लोग पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप लोग नम्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, नम्स के पास पेपर्स तक एक्सेस चाहते हैं, तो एक वीडियो उसका जो डिटेल्स वगैरह हैं जो और उसकी जो ऑर्डर फॉर्म है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी। उसमें नम्स UHS, DUHS, सिजाब MU, UHS, PMC सब के जो पास पेपर्स हैं वो उसमें मौजूद हैं। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उनको ब्रेक डाउन किया गया और वो विद एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो अगर आप लोग नम्स के पास पेपर्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो बुक लाजमी बाय करें। अब अगली बात आ जाती है कि चॉइस ऑफ सेंटर। तो चॉइस ऑफ सेंटर में उन्होंने आपको एडवाइस की हुई है कि आपने मस्ट सिलेक्ट करने हैं 2 सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाहौर में रहता हूं तो मैं एक सेंटर लाहौर चूज करूंगा इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस उन्होंने कहा हुआ है। यानी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि मैं लाहौर में एग्जाम दूंगा, मेरी सेकंड प्रेफरेंस होगी कि लाहौर के आसपास अगर किसी शहर में कंडक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल शेख
शेखुपुरा या किसी भी शहर में हो रहा है तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस पे वो होगा। इसमें उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया हुआ है कि अगर किसी पर्टिकुलर हॉल, किसी पर्टिकुलर सिटी की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगी तो आपकी जो सीट है वो कहीं और एलोकेट कर दी जाएगी। तो इसलिए आपने एक तो कोशिश करनी है कि अपना फॉर्म टाइमली सबमिट करवाएं, और दूसरा ये कि कोशिश करें कि जहां पे आप रहते हैं पहली सिटी उसको चूज करें, और आपकी फिर सिटी के जो नियरेस्ट सेंटर होगा आपने सेकंड प्रेफरेंस पे उसको रखना है। अगर हम लोग बात कर लें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो इसमें 2 पार्ट्स होंगे। आपका पार्ट ए ऑफ योर एग्जाम विल बी जिसकी 95% वेटेज होगी। ये आपका जो पार्ट होगा ये आपके सिलेबस यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उससे रिलेटेड होगा। इसमें 150 MCQs होंगे जिसके लिए आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी एक MCQ के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करें तो बायोलॉजी 35% आपका पोर्शन बनाएगा एग्जाम का, केमिस्ट्री और फिजिक्स 25% ईच यानी टोटल 50%, इंग्लिश जो है वो 10% बनाएगा। अगर हम ये परसेंटेज को कन्वर्ट करें इनटू नंबर ऑफ MCQs तो बायो के 52.5 MCQs आते हैं, यानी या तो 52 MCQs होंगे या 53 MCQs होंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंडिविजुअली 37.5 बनता है, लेकिन ओवरऑल अगर कुल मिला के जो वो 75 MCQs होंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के, और इंग्लिश के जो है 15 MCQs होंगे। तो ये आपकी आ जाती है सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन। नम्स के अंदर जो है लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन नहीं होता। 2 पार्ट्स, पार्ट ए जो आपका सिलेबस वाला है वो 95% वेटेज है, उसका मैंने आपको बता दिया। पार्ट बी जो है वो साइकोलॉजिकल पोर्शन होता है जिसकी 5% वेटेज है। इसमें 100 MCQs होंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स होंगे। अब यहीं पे अगर एक थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं कि नम्स की तैयारी के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग फेडरल की बुक्स को करें। तो वो बच्चे जो नम्स का टेस्ट देने के लिए लाइक प्रॉपर रेडी हैं, जो जिन्होंने माइंड बनाया हुआ है कि उन्होंने अपना एग्जाम देना है, तो वो अपने बोर्ड की बुक्स के साथ कोशिश करें कि कम से कम बायो की जो फेडरल की बुक है वो लाजमी कंसल्ट करें, क्योंकि नम्स जो है वो मोस्टली फेडरल से आता है। इसके अलावा अगर आपको बेहतर आइडिया चाहिए तो अगेन आप पास्ट पेपर्स कंसल्ट करें। मैंने बुक आप लोगों को रेकमेंड किया, आप लोग वो ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि किस टॉपिक में से किस साल में क्या सवाल आया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी आपके एग्जाम के अंदर। अगर आपको मजीद कोई एडिशनल डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू नम्स या उसके एग्जाम से रिलेटेड तो numspark.edu.pk जो है वेबसाइट है, उस पर आप जाके जो है सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। स्पेलिंग इसकी numspak.edu.pk। सिलेबस का जहां तक जिक्र है तो उन्होंने कहा कि सिलेबस जो है वो साइट पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि अभी अपलोड नहीं हुआ, अंटिल देन आप लोग पिछले साल का सिलेबस फॉलो कर सकते हैं। साइट वही जो अभी आपको ऊपर बताइए numspark.edu.pk, उस पर आप देख सकते हैं। और उन्होंने साथ ये भी मेंशन किया है कि ये सिलेबस जो है आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए है। कोशिश आपने करनी है कि सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड सिलेबस तक आप लोग लिमिटेड ना रहें। जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है उनको आप अच्छे से करें, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है कोई इंफॉर्मेशन है, कोई हेडिंग है, कोई चैप्टर है, तो कोशिश करें कि एक ओवरव्यू उसका भी कर लें टू बी ऑन अ सेफ साइड। नम्स से रिलेटेड जो प्रॉपर गाइडेंस होगी वो उसकी हम वीडियो अलग से इंशाल्लाह जरूर रिलीज करेंगे। और आखिरी उन्होंने जो बताया हुआ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो डेट्स और जो शेड्यूल वगैरह वो तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा उन्होंने रिकमेंड किया कि मोबाइल फोन से आप लोग काइंडली अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल ना कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे ये सपोर्टेड नहीं है। लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने कोशिश करनी है कि यूज़ करें। और वही बात ये कि जब आप लोगों का पोर्टल ओपन होगा 3 जुलाई को, तो आपने numspark.edu.pk पे जाना है और वहाँ पे आपने जो है कोशिश करनी है कि ध्यान से सारी डिटेल्स को जो है फिल करें। आपका नाम की स्पेलिंग क्या, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका CNIC नंबर क्या। कोशिश करें कि उसमें कोई आप गलती ना करें, क्योंकि अगर गलती हो जाएगी तो उसको फिर ठीक करने में बड़ा मसला बन जाता है, उनको मेल करनी पड़ती है और वो पोर्टल जो है वो फिर एडिट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करनी है कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं तो प्रॉपर ध्यान से उसको बार बार क्रॉस चेक करके, बार बार कंफर्म करवा के और फिर आपने उसको फिल करना है। तो अभी तक तो नम्स से रिलेटेड ये अपडेट है। इंशाल्लाह अगर कोई और अपडेट होगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।